कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अंजू मौर्य। आज हम बात करेंगे आपकी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में दूरियां क्यों हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब एक नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, ज्वाइन करता है, तो उस व्यक्ति को लाने वाला कोई ना कोई एक स्पॉन्सर होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो व्यक्ति आता है इस बिजनेस में, नया व्यक्ति जो आया है, उसको किसी न किसी के द्वारा प्लान को दिखाया गया है। प्लान दिखाने के बाद जब वो सिस्टम को समझता है और उस बिजनेस को करने के लिए पूरी तरह से निष्ठा से तैयार हो जाता है, इस बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिलकर के जब काम करना शुरू करते हैं, एक नई टीम का निर्माण करते हैं, टीम भी अच्छे से काम करती है, लोगों के सपने भी पूरे होने लगते हैं। मगर जब सारे सपने पूरे होना शुरू होते हैं, तब अचानक ऐसा क्या होता है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो देखिए, जो पहला रीज़न है मैं वो आपको बताना चाहूँगी। हो सकता है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में पैसे को लेकर के लेन देन जो हो रहा है, उसकी वजह हो सकती है कि दूरियां पैदा हो जाएंगी। क्योंकि डाउनलाइन अपने जो आपसे लेन देन कर रहा है अपलाइन के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं रिश्ते को बिगाड़ रहा है, और उसमें आपस में रिश्ते अक्सर बिगड़ते ही हैं। लेन देन, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पहले ही ये बता दिया जाता गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जितना ज़्यादा लेन देन से बचोगे, उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। और तीसरा जो है वो है हमारा कमिटमेंट, कि हमारा जो सीनियर है, हमारा जो अपलाइन है, वो अपने कमिटमेंट पे खरा नहीं उतरता। क्यों? जब हमने कोई भी काम उससे बोला, वो पहला जो हमने कमिटमेंट दिया उसमें वो खरा नहीं उतरा, फिर दूसरा दिया उसमें भी वो खरा नहीं उतरा, तीसरा दिया तीसरे में भी वो बंदा खरा नहीं उतरा। फिर क्या होता है कि जो डाउन लाइन है उसका भरोसा उससे उठना शुरू हो जाता है। तो तीसरा तो ये एक रीज़न हो सकता है अपलाइन और डाउन लाइन के बीच में दूरियां होने की। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो तीसरा रीज़न है, इस जो तीसरा रीज़न है वो ये हो सकता है करेक्टर। हमारा जो अपलाइन है, अगर उसका करेक्टर अच्छा है, सच्चाई से चलने वाला है, तो अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में दूरियां कभी भी नहीं होंगी। अगर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में दूरी होती है, या तो अपलाइन सच्चे मन का नहीं है, वो आपसे सच्ची बात नहीं बता रहा, बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं दे रहा। देखिए, कैरेक्टर खराब होने का मतलब ये नहीं होता है कि फीमेल और मेल की वजह से ही हो। फीमेल और मेल नेटवर्क मार्केटिंग में फिलहाल तो ऐसा नहीं होता है, मगर जो एक कारण है कैरेक्टर का, जो मैं कारण बता रही हूँ, वो कारण हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का सही तरह से डायरेक्शन न देना, किसी भी चीज़ को सच्चाई से अपने डाउन लाइन को न बताना। एक रीज़न ये हो सकता है। अब चौथा रीज़न जो है, हमारा जो चौथा रीज़न है वो अपनी मर्जी चलाना। देखिए, जब अपलाइन अपनी मर्जी चलाना शुरू करता है और अपनी मर्जी डाउनलाइन पर थोपना चाहता है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने अपलाइन को जब सम्मान दिलाने लगते हैं, उसका मान सम्मान बढ़ाने लगता है, तो वो क्या करता है, उस मान सम्मान का गलत तरीके से यूज़ करना शुरू करता है, इस्तेमाल करना शुरू करता है। जब वो गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करता है, वहीं से अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब है, अगर आपको कहीं से मान सम्मान मिल रहा है, तो आप अपने डाउनलाइन को भी उतना ही मान सम्मान दिलाओ जितना कि डाउनलाइन ने आपका मान सम्मान रखा। टीम के सामने, अपने अपलाइन के सामने, या कहीं पर भी आपको लेकर के गया, उसने आपको उतनी इज्जत दी, मान सम्मान दिलाया, तो उसी तरह से आपको अपने डाउनलाइन के साथ भी करना है। मगर यहाँ पर है क्या कि जब अपलाइन को मान सम्मान मिलता है, तो वो सर्वे सर्वा अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। वो ये सोचता है जो भी करूँगा मैं अपनी मर्जी से करूँगा, बाकी किसी की मर्जी नहीं चलेगी। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच की दूरी होने का। और पांचवा जो कारण वो हो सकता है कि अपलाइन जो है हमारा, अपनी जो टीम है उसके सामने जो उसकी टीम है उसके सामने अच्छा बना रहना, और टीम के पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, ये भी एक मेन कारण हो सकता है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में दूरियां होने का। तो अपलाइन और जो डाउनलाइन है, कहते हैं कि जब कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आती ही है,
क्योंकि अगर अपलाइन आपके सामने कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है, तो जाहिर सी बात है कि एक न एक दिन डाउनलाइन उस चीज़ को समझना शुरू करता है। फिर उस डाउनलाइन की मजबूरी होती है कि अपलाइन से अपनी दूरियां बनाना शुरू कर दे। फिर एक दिन क्या होता है कि डाउनलाइन जो होता है अपलाइन को छोड़कर चला जाता है। ये है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच की दूरी होने का कारण। तो अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू विश यू वेल।